है और लगातार हमारे साथ सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शरद कोहली जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डीके शर्मा जी हमारे साथ भी यहां पर मौजूद हैं। डीके सर, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, ठीक है, अमेरिका ने तो अपनी रणनीति यहां पर साफ कर दी कि हम तो घेरेबंदी करेंगे, लेकिन ईरान कितनी मजबूती से उसके आगे खड़ा है, क्योंकि एरिया तो उसी का है, ज्योग्राफी उसी को सपोर्ट कर रही है। देखिए, ईरान जो है इट्स टेकिंग द ब्रंट ऑफ द वॉर फॉर द लास्ट 40 डेज। पिछले 40 दिन से तो उनको मार पड़ी रही है, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है। फर्स्ट रंग ऑफ लीडरशिप गॉन, सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप गॉन, सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब उनके पास रह ही क्या गया है, और जो भी उनके पास है मेरे हिसाब से अब वो दाग देंगे इसके अंदर। और अभी ये नहीं मालूम है कि पीछे किसका सपोर्ट है, कि कहाँ से इतना एमुनिशन, आर्म्स और इतना दबाव आ रहा है कि दे आर स्टिल होल्डिंग स्ट्रांग। ये चीज़ें जो हैं ये बाद में पता लगेंगी जब इसके एनालिसिस होंगे। बट अभी जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि दे विल डू द ब्लॉकेड, इतना आसान नहीं है ये। और अब ये देखना है कि शाम को 7:30 के बाद एज सच 10 से 12 शिप ही क्रॉस कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और वो भी एक सेफ पैसेज दिया जा रहा था कर्टसी ईरान। अब उसको रोकेंगे तो एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ ये अब कैसे पूर्ति होगी, और ये जो सारी चीज़ें हैं और इसका दबाव आएगा कि नहीं आएगा, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किस तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप देख रहे हैं? वो 1973-75 में जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई थी और हमने देखा था किस तरीके से ऊर्जा संकट जो है अमेरिका को भी झेलना पड़ा था, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? ओके, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं आपको ये बताता हूँ, आपको और हमारे सारे दर्शकों को, कि इंडिया की एनर्जी नीड्स इस वक्त अगर हमारे को 100 यूनिट्स चाहिए तो 52 यूनिट्स मिडिल ईस्ट से आता है। और मिडिल ईस्ट से आता है, इसका मतलब ये है एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके आता है, पर्शियन गल्फ से। अब अगर आप इस 52% को रोक देंगे, यस वी हैव आवर ओन स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, हमारे पास है कुछ, बट वो कब तक चलेगा? आप देखिए 28 फरवरी से वॉर ऑन है, पूरा मार्च निकल गया, नाउ वी आर इन अप्रैल। कब तक हम अपने रिजर्व्स के अंदर डिग इन करते जाएंगे? हमें भी तो अपने रिजर्व्स किसी चीज के लिए चाहिए। और हम सोच रहे थे कि अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, दे हैव कम ऑन द डिस्कशन टेबल, सीज फायर हुआ है, बट विद इन 21 आवर्स सीज फायर उड़ गया। अब वी आर बैक टू स्क्वायर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसका हल कहां से निकलेगा। और कमिंग बैक टू इंडियाज नीड, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, चाइना की बात ही नहीं कर रहा, और मैं द ईस्ट एशिया की तो बात ही नहीं कर रहे हम। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल अदर कंट्रीज, ऑल ऑफ अस आर डिपेंडेंट। तभी तो यहां पर 3-4 हजार शिप रोज क्रॉस करते थे। आज वो सब बंद है और इसका इफेक्ट आएगा। There will be a pressure. यहाँ पर इफेक्ट तो हो रहा है पूरा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर रोबिंदर सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है हॉर्मुज को लेकर ही। देखिए, हॉर्मुज पर ट्रंप की संभावित नाकेबंदी को लेकर ईरान ने यूएस को सीधी धमकी दी है। ईरान का यह कहना है कि हॉर्मुज पर यूएस आर्मी का सामना करने को तैयार है, शक्तिशाली हथियारों से दुश्मन को जवाब देंगे, अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए हथियार भी हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, धमकी से पहले भी बहुत बार ईरान की ओर से दी जा चुकी है। जिस ताकत का बार बार जिक्र यहाँ पर हो रहा था, ईरान बार बार कह रहा, अभी तो हमने आपको अपने हथियार दिखाए ही नहीं, जो कूड़ा हमने वो अभी बाहर निकाला है। तो आप सोचिए क्या हालात यहां पर बन सकते हैं। रोविंदर सचदेवा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रोविंदर सचदेवा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे युद्ध को? ईरान आपको किस पॉइंट पर जाता हुआ दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि बहुत खतरनाक घेरेबंदी? ईरान ने एक तरीके से इन्विटेशन दिया है अमेरिका को, आओ हमारे पास, क्योंकि अमेरिका खींचा चला आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक वो पहुंच चुका है। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। देखिए, इस वॉर में ओवरऑल जो मुझे दिखता है, एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। जब वॉर शुरू हुई और अब एक सुपर वेपन, एक ब्रह्मास्त्र, मोर देन अ न्यूक्लियर वेपन पैदा हो गया है, जन्म लिया है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, पहले भी ये माना जाता था, सोचा जाता था कि ईरान शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर लेगा, कई बार बातें होती थी, पर होता था नहीं करेगा। भाई, दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है, और फिर अगर करेगा भी तो अमेरिकन फोर्सेस उसे खुलवा लेंगी। परंतु ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो वेपन है, ये इस्तेमाल हो गया है, ये बैटल टेस्टेड है। अमेरिकन फोर्सेस ने इतनी भयंकर बमबारी जो करी इतने दिनों में, इजराइल ने वगैरह में एयरक्राफ्ट कैरियर्स आए, इसको उस फेज में अभी तक तो उखाड़ नहीं पाए हैं, राइट? तो ये सुपर वेपन है, बैटल टेस्टेड है, और इसका तोड़ नहीं है फिलहाल कोई दिखता।
सर So किसके that's पास तोड़ है? अमेरिका के पास तोड़ है? अमेरिका तो कह रहा है कि हम तो कर लेंगे आज 7:30 बजे। हाँ तो ठीक है, नहीं अब उस तौर पे आए थे। अभी जो अमेरिका ने कहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि अव्वल ईरान से कोई भी शिप अगर तेल लेके निकलेगी उसको हम रोक लेंगे जब वो स्ट्रेट को क्रॉस करके आएगी, और उस शिप की जो ओनिंग कंपनी होगी, जो एंटिटी होगी, उसमें सैंक्शंस लग जाएंगी, क्योंकि ईरान इज अंडर सैंक्शंस 2018 से। तभी भारत भी तो तेल नहीं खरीदता ईरान से। जो भी कंपनी ईरान से तेल खरीदती है, खरीदेगी, उसके फाइनेंशियल एसेट्स जितने हैं अमेरिका में सीज हो जाएंगे, उसको डॉलर ट्रांजैक्शंस उसकी ब्लॉक कर दी जाएंगी, जो स्विफ्ट नेटवर्क है, उसके ऑफिशियल्स को वीजा वगैरह अमेरिका को नहीं मिलेगा। ये सैंक्शंस है। जी। तो एक हुआ, कोई भी शिप अगर इनको दिखी जो निकल के आई है हॉर्मुज से, मानो 100 किलोमीटर दूर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह खड़े होंगे, सैटेलाइट से ट्रैक करेंगे ये शिप ईरान से आ रही है, ईरान 1 खर्ग टर्मिनल या जो भी, ओके, वो फिर भी समझ आता है। और मेनली उसमें चाइना। दूसरी जो बिगर प्रॉब्लम है इसमें, ट्रंप ये कह रहे हैं कि कोई और भी शिप जो टॉल दे के निकल रहा है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि कतर से, कुवैत से, इराक से जी। कोई भी शिप गैस, ऑयल, फर्टिलाइजर कुछ भी लेकर अगर निकल रही है और उसने यहां टॉल दिया ईरान को, अब टॉल का जो मामला है वो भी कंफर्म नहीं है, कुछ शिप्स ने दिए हैं टॉल माना जा रहा है, पर जिसने टॉल दिया उसको भी हम रोक के उसको भी सैंक्शन। प्रॉब्लम उसमें कि इनको पता कैसे चलेगा किस शिप ने टॉल दिया या नहीं दिया। एग्जैक्टली। बेशक। और टॉल वो युआन में दे रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में दे रहे हैं, ठीक है। जी। तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बट इनके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, डेफिनेटली है, ग्लोबल काफी कुछ है। तो उस केस में ये हो जाएगा कि जैसे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कतर की सारी कैपेसिटी लॉन्ग टर्म बर्बाद होगी पर पानी पर, एलपीजी थी, चलो अभी जैसे 10-15 शिप्स अभी आ रही हैं टोटल, नॉर्मल डे में 100-150 शिप्स निकलती थी वहां से, इस समय 15-20 निकल रही है बस। चलो उनमें से कोई 1-2 शिप बिल्कुल। हमारे लिए क्रू, एक सेकंड लेट मी जस्ट कंप्लीट, ऑयल ओके लेके सर। आ जाती, टॉल देके आ जाती, चलो 60 रुपए नहीं तो 61 रुपए में हमारे यहाँ था, अब वो भी नहीं आ सकता। प्रॉब्लम ये है ना बिल्कुल, मारने और ये ज्यादा। ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है और इसी को रोकने के लिए देखिए अमेरिका की तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। लेकिन